अगले दिन फिर गए कन्हैया। अब के गोपी ने दूसरा हिसाब किताब बनाया, दरवाजा खोल दिया और छीकों पर दूध दही मांट मटका भर कर के रख दिया सब, और सो गई चद्दर ओढ़ के, और लंबी लंबी सांस बनावटी खर्राटे ले रही है, साउंड स्लीप। हाँ, खर्राटे ले रही, बिल्कुल ऐसे कि गहरी नींद में सो रही है। और उसको पता लग गया कि कन्हैया आ गए हैं। तो अब कन्हैया बोले देख रहे जी तो सो रही है। अच्छा, तो बोले चलो। अब छींके लगे वहीं, तो अब वो 8-10 फीट ऊपर हैं। अब कन्हैया छोटे छोटे हैं, ग्वाल वाल, तो एक के ऊपर एक, सबके ऊपर कन्हैया। अब मटकी उतार करके दे रहे, 1 मटकी 2 मटकी 3 मटकी उतार के बाहर सब रख दी। और जो चौथी मटकी पे कन्हैया गए और जैसे उतारी तो गोपी ने चदरा फेंका और रस्सी डंडा लेके सामने खड़ी। हाँ, अब देखती हूं कन्हैया सो जो नीचे खड़े थे ग्वाल वाल वो सब भाग गए और कन्हैया ऊपर ही टंगे रह गए। अब क्या हुआ कि वो जो है सींगे पर टंगे कन्हैया, अब वो 10 फीट का, कन्हैया 2.5-3 फीट के थे। अब गोपी नीचे खड़ी। अब कन्हैया कह रहे गोपी तेरे पैर पड़ूं, हाथ जोड़ूं, मुझे निकाल उतार ले, मेरे हाथ दर्द कर रहे हैं। अब तो कन्हैया बताओ तुम्हें ऐसे ही टंगे हुए मैं मैया को लाऊं तो यहीं दिखा दूं, या तुम्हें उतार का? बोले मैया देख गोपी, मेरे हाथ तो दर्द है रहे, मैं गिर जाऊंगा, मेरे हाथ पैर टूट जाएंगे। आज तो तू मुझे उतार ले कैसे हूं, और रस्सी से बांध के ले चलना मैया के पास। अच्छा ठीक है। तो प्रभावती गोपी बातों में फिर आ गई, तो आराम से कन्हैया को उतरवाया। अब उसको तरस आ गया कि छोटा सा लाला है और इतनी देर तक दोनों हाथों के बल टंगा हुआ लटका हुआ है, तो हाथों में तो दर्द हो ही जाएगा कन्हैया के, और छोटे से कन्हैया है। तो गोपी को तरस आ गया, कन्हैया को उतार लिया। अब बोलो कन्हैया क्या करूं तुम्हें? बोले गोपी जो तेरे मन में आए सो तू कर ले, अब तो गलती तो मैंने करी है, तेरा माखन खाया है। अच्छा तो बताओ क्या करूं? बोले अब गोपी को भी अंदर से तरस आने लगा। तो अच्छा चलो हाथ पकड़ के तो ले नहीं जाऊंगी, नहीं कल जैसा तुम फिर कर दोगे। तो बोले तुमको मैं हाथ बांध दूं और फिर ले चलूं? बोले हाँ ये ठीक है गोपी। तो बांधे हाथ, तो गोपी रस्सी लिए थी सो कन्हैया के ऐसे हाथ लिए और बांधे। अब बांध बांध के कन्हैया के हाथ 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ गई। तो गोपी ने अपनी दूसरी रस्सी जोड़ी और उसमें फिर बांधना शुरू कर दिया। फिर 2 अंगुल कम पड़ गई, फिर जोड़ी। घर में जितनी रस्सियां थी सबरी रस्सी बांध के, अब गोपी को गुस्सा आ रहा, क्रोध आ रहा है कि ये बंध नहीं रहा। अब जब रस्सियां खत्म हो गई सो अपनी बाल चोटी निकाली और उससे कस के पूरा। अब कन्हैया मुस्कुरा रहे हैं, भगवान की तो माया। अच्छा गोपी ये बता, तू इतनी देर से बांध रही है, आधा दिन बीत गया, तेरे को बांधना आता है? बोले बांध तो रही हूं। अरे ऐसे नहीं होता है, ये विद्या रस्सी बांधने की शिक्षा ली जाती है गुरु से। गुरु से शिक्षा ली तेने? बोले नहीं ये तो नहीं ली। तो ले तू कैसे बांध पाएगी, तू जिंदगी भर बांध ले, मुझे बांध ही नहीं सकती। तो क्या करूं कन्हैया? तुम जानते हो बांधना? हाँ मैंने सीखा है, मेरे गुरु ने मुझे बांधना सिखाया है रस्सी। अच्छा कन्हैया तो हमें सिखा दो। बोले ठीक है मैं सिखा तो दूंगा, लेकिन पहले मुंह को खोल दे। सो गोपी ने सबरी रस्सी खोली, खोल करके कन्हैया मुक्त हो गए। अब बोले गोपी अब सिखाऊं? बोले हाँ सिखाओ कन्हैया। बोले ऐसे नहीं, पहले गुरु दीक्षा ले। तो कैसे लेना? पहले बोले हाथ जोड़ प्रार्थना कर, हे गुरुदेव हमको रस्सी बांधने की शिक्षा प्रदान करें। प्रभावती गोपी ने कहा हे गुरुदेव हमें रस्सी बांधने की शिक्षा प्रदान करो। तो भगवान कन्हैया ने बोला अच्छा शिष्य जी, अब गुरु का आसन लगाओ। तो गुरु जी का आसन लगाया, तखत बिछाया, उस पर मसन बिछाए और बड़ा आसन बना के गुरु जी उस पर बैठे। हाँ गोपी हाथ ऐसे जोड़ो, ऐसे जोड़ लिए, आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ाए। अब कन्हैया ने बांधना शुरू किया, अच्छे से बांधा, खूब बढ़िया, ऐसे भी और फिर इस तरह से। फिर एक गांठ लगाई। बोले देख गोपी ये पहली गांठ, यहां तक सीख लिया? बोले हाँ कन्हैया सीख लिया। बोले ये दूसरी है घुर्र गांठ। घुर्र गांठ क्या? बोले ये बदले की गांठ होती है। उसने सोचा वो ये रस्सी सीखने में ये बदले की गांठ होती होगी। अब कन्हैया तो कह रहे थे वो बदले की कि तूने मुझे बांधा इसलिए मैंने तुझे बांधा। वो कन्हैया तो अपने बदले की कह रहे थे, लेकिन
गोपी से कहा ये बदले की गांठ है, ये सीखना पड़ता है। बोले ठीक है कन्हैया, पहली घुर्र गांठ और दूसरी ये बदले की गांठ। अब तीसरी, बोले ये तीसरी तेरा विवाह है गयो, तो ये तीसरी तेरे खसम की गांठ। अच्छा कन्हैया, हाँ। बोले ये इतनी गांठ है इसमें, ठीक है। अच्छा तो कोई पुरुष की हाथ बंधे तो बोले उसकी पत्नी की गांठ होती है। हाँ, अब तेरी शादी हुई तो तेरे ये खसम की गांठ है, ठीक है कन्हैया। अब कन्हैया उतरे, 3 गांठें कस के लगा दी। अब गोपी के हाथ बंधे हैं। अब कन्हैया आराम से उतरे, उतर करके जो मेन गेट था उसको खोला और मेन गेट खोल करके जाने लगे। प्रभावती ने सोचा कि जी जाके फिर आएंगे, तो अब वो हाथ जोड़े, बंधे हुए हाथ दोनों कन्हैया के पीछे पीछे आ रही। कन्हैया अब इतना तो मैं सीख गई, अब इससे आगे क्या है? बोले बस इतना ही है। तो बोले अब हमें खोल दो। बोले खोलना तो मैंने सीखा ही नहीं। एक बार भगवान अपनी प्रेमा भक्ति में जिस भक्त को बांध देते हैं, फिर उस भक्त को कभी छोड़ते नहीं, अपनी करुणामयी कृपा में बांध लेते हैं। फिर वो भक्त कृष्ण के पीछे पीछे हमेशा रहता है। प्रभावती गोपी को अपनी प्रेमा भक्ति से बांध दिया। ये भगवान की लीला है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अच्छा, भगवान मिलते भोलेपन से हैं। देखो प्रभावती गोपी घूंघट डाले थी जब, तो कन्हैया ने सीधी सी बात कही, मेरा ये हाथ छोड़ दे, दूसरा पकड़ ले। तो प्रभावती गोपी के मन में इतनी चतुरता नहीं आई कि कहीं दूसरे का हाथ ना पकड़ा दे। इतना उसके मन में छल कपट नहीं है, बिल्कुल सरल है। अच्छा ठीक है कन्हैया बताओ। तो वो दूसरा हाथ पकड़ लिया। उसमें बिल्कुल निर्मलता है, निश्चलता है, निष्कपटता है जिसके अंदर, तो भगवान कृपा करते हैं, दया करते हैं। इसलिए भगवान की प्राप्ति के लिए निर्मल मन और निष्कपट होना बहुत जरूरी है। ये निर्मलता की लीलाएं हैं, निष्कपटता की लीलाएं हैं। प्रभावती गोपी भगवान से अनन्य प्रेम करती है। अनन्य प्रेम का मतलब है ना अन्य, कृष्ण के अलावा वो किसी को जानती ही नहीं। इसलिए गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को प्राप्त करके और कृष्ण को प्राप्त कर लिया।